नमस्कार दोस्तों, आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम निशित रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशित। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं युवा और उनकी समस्याओं के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइटल भी है हमारा युवा और उनकी समस्याएं। बिल्कुल, आज ये मुद्दा हर युवाओं के लिए है, हर लोगों के लिए है। ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है जो उनको पढ़ाते हैं। आज हम लोग उन पहलुओं को छुएंगे, उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे जिससे कि हम एक कंस्ट्रक्टिव युवा दे पाएँ, हम समाज में कुछ ऐसे लोगों को पैदा कर पाए जिससे कि हमारा समाज एक बेहतर समाज हो, एक अच्छे सोच वाला हो। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों युवा दिवस मनाए, कहा जाता है जो युवा वेग से चले उसे युवा कहते हैं। आज के दिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती थी, जिस दिन हम युवा दिवस के रूप में मना रहे थे। युवा वह है जो देश की भविष्य बदलने की क्षमता रखता है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, लोगों को सही मार्ग पर लाने का काम करने वाला ही युवा कहलाता है। इसलिए युवाओं पर बड़ा जिम्मेदारी है। आज युवाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। युवाओं जो हमारे युवा हैं वो अलग अलग चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं, मतलब जो उनके अभिभावक हैं, उन्हें भी कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे लगता है कि आज हमें ये बताने की ज़रूरत है कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है। व्हाट इज़ एजुकेशन? कहा जाता है एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग विच गिव्स अस गुड वे, विजडम, करियर, गाइडलाइन, अपॉर्चुनिटीज़ विच मेक्स अस रेशनल लॉजिकल। एजुकेशन वो है जो हमें क्या बनाता है, जो हमें एक रेशनल लॉजिकल माइंड देता है, जो हमें ये बताता है कि हम सही क्या है, गलत क्या है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद हम आज कहीं ना कहीं युवाओं में एक ही भूख देखते हैं और उनका भूख है जॉब लेना, जॉब के तरफ भागना, जॉब के लिए मरना, जॉब के लिए हर वो काम करना। नौकरी लेना ही एकमात्र पर्पस है। हमारा एजुकेशनल अप्रोच जो है, जो हम पढ़ाते हैं, वो थेरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। हमारे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों को दबाव देते हैं। वो दबाव क्या देते हैं? वो दबाव ये देते हैं कि तुम्हें पढ़ के जॉब लेना है। ये कहीं ना कहीं जो थियरी है, जो थाउट है, ये बदलने की ज़रूरत है। आज जो हमारा युवा है वो परेशान है, वो परेशानी में दिखता है। आज आप देखें, अगर आप कोटा का एग्जाम्पल लें तो हर दिन युवाओं का डिप्रेशन, उनका तनाव, उनका स्ट्रेस ये बढ़ता जा रहा है। आए दिन हम ये देखते हैं कि रोज़ जो सुसाइड की घटनाएं हैं वो रोज़ बढ़ती जा रही हैं। आए दिन हर जगह सुनने में आता है कि एक जगह यहाँ सुसाइड हो गया, वहाँ ये बच्चा सुसाइड कर लिया। और ये बच्चों का जो उम्र है वो टीनेजर्स है, वो 13 साल से लेकर 18 साल के ऐसे युवा हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, या उनका रिलेशनशिप्स ब्रेक होना, या उनके पढ़ाई में नंबर्स का कम आना, मार्क्स ज़्यादा आना, और सिर्फ मार्क्स के लिए ही पढ़ना। एक तरह की ऐसी चुनौती बन पड़ी है जो आज के हर युवा, हर माता पिता के सामने ये एक चैलेंज की तरह है, एक चुनौती की तरह है। क्या हम उस चुनौती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं इस पे बात करना? आज अब जहाँ कहीं भी जाते हैं, हर लोगों का एक सपना है। वो सपना वही होता है, जैसे कि हम बिहार से हैं तो बिहार में एक यही सपना है। हर लोगों का सपना होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या मेरा तो बेटा डॉक्टर बनेगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल, इसके बाद IAS, IPS, यही एक सपना बन के रह गया है। क्या इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? क्या सारे रास्ते बंद हैं? या अगर रास्ते हैं तो उस पे गाइडलाइन क्या है? उनको गाइडलाइन देने वाला कौन है? क्या उनको सही काउंसलिंग मिल पा रही है? क्या पेरेंट्स सिर्फ उन्हें जॉब ही देना चाहते हैं, जॉब ही नंबर के लिए ही पढ़ा रहे हैं? उनकी पढ़ाई किस लिए हो रही है? उनकी जो पढ़ाई है वो किस दिशा में जा रही है? इस पे कोई बात करना नहीं चाहता है। मैं चाहता हूं कि आज युवा दिवस हम लोग मनाए हैं, आज हम लोग एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज एक अच्छा खासा दिन भी है। आज हम लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं। देश के अलग अलग कोने में अलग अलग त्योहारें मनाई जा रही हैं, कहीं पोंगल मनाया जा रहा है। मैं सब पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को देखें, आप उनके बच्चों की क्वालिटी देखें। मैं सारे टीचर्स से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप देखें कि उस बच्चे में क्वालिटी क्या है। बच्चे की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अपने एजुकेशन को बनाएं, अगर हम उसके अनुसार चलें तो शायद हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चा ये करना चाहता है। हमारे यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि बच्चे 10th और 11th के बाद, 11-12 के बाद, +2 के बाद एक उनके पास बहुत सारे, जैसा होता है ना कि जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो बहुत सारी ट्रेन खड़ी होती है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि हमको कौन से ट्रेन पे चढ़ के आगे जाना है। परेशान हो जाते हैं युवा कि अब हमें करना क्या है।
हमें कौन से डायरेक्शंस में जाने हैं, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या पढ़ना है, इंग्लिश ऑनर्स करना है, हिंदी ऑनर्स करना है, फिजिक्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री करना है, ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उन्हें किस चीज़ की तैयारी करनी है, जनरल कॉम्पिटिशन्स का तैयारी करना है, आईएएस बनना है, बैंकिंग की तरफ जाना है, क्या करना है। इसके लिए मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, 90% जो यूथ है, हम तो अपने स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर मैं अपने स्टेट की बात करूँ तो यहाँ 90% ऐसे यूथ हैं जो कन्फ्यूज्ड हैं, उनके पेरेंट्स कन्फ्यूज्ड है। कुछ भी कर लो, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर ठीक है, कुछ आगे ट्राई करते हैं। ये जो ट्राई करने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है, और ये सब लोग समझते हैं लेकिन कोई इस पर बात नहीं करना चाहता है। हमारे पेरेंट्स भी जो हैं वो ये बात समझते हैं कि कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन का लेवल क्या है। अगर हम किसी कंपटीशन के लेवल की बात करें तो मैं कोई अभी डेटा वाइज बात नहीं करना चाहता हूँ। हमारे बिहार के जो छात्र हैं वो बहुत ही होनहार हैं, वो हर जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आए दिन ये सुनने में आता है, अभी निर्मला सीतारमण जी कोटा में थी और वो पूछ रही थी कि महाराष्ट्र के कितने बच्चे हैं, तो कुछ हाथ उठा, लेकिन अगर पूछा गया बिहार के कितने बच्चे हैं तो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे सब बिहार के थे। ये प्राउड मोमेंट है हम सब बिहारियों के लिए या सब बच्चों के लिए कि हम बिहार के जो पिछड़ा राज्य आता है, जहाँ से लोग बाहर आते हैं, यहाँ पे अलग अलग टीचर्स हैं, खान सर जैसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लाने का काम किया है, अलग अलग लोग हैं जो अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या जो छात्र कहीं पढ़ने जा रहा है, क्या उसकी अपनी इच्छा है, क्या वो खुद से वो करना चाहता है, क्या उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो खुद डिसाइड कर पाए कि हम कौन सा करियर ऑप्शन चूज करेंगे, क्या उसके पास करियर ऑप्शन चूज करने की आज़ादी है, क्या वो इसे चूज कर पा रहा है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने आगे खड़े हो जाते हैं। क्या हम बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा रहे हैं या उनका थियोरेटिकल अप्रोच है, क्या वो थियोरी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो थियोरेटिकल अप्रोच कारगर है, क्या हम उन्हें कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें सिर्फ एक रटवाने वाली विधि में लेके जा रहे हैं। बच्चों के पास आईक्यू लेवल की कमी है, माइंडसेट्स की कमी है, वो क्यों ये काम कर रहे हैं, उनके पास इसका नॉलेज नहीं है। क्या ये सब लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें बताएं, क्या उन्हें एक अच्छे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। हर हो सकता है, हम अपने लेवल पे जहां हम हैं वहां से ये कर सकते हैं। हम उन्हें एक बेहतर गाइडलाइन दे सकते हैं, हम उन्हें करियर अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं और बच्चों को ये बता सकते हैं। दोस्तों, आज मैं यही बताना चाहूँगा कि हम इसको एक बेहतर ढंग से युवाओं के सामने एक बेहतर विकल्प ला सकते हैं। हमारा एजुकेशन पता है कि बहुत बेहतर नहीं है या बहुत बेहतर नहीं किया जा रहा है। आप देखें तो हर दिन ये जो सुसाइड रेट है, डिप्रेशन रेट है, गोल की कमी है, गोल फिक्स नहीं है और लोग परेशान हैं। ये नॉर्मल बातें हैं, ये बहुत लोगों से आप सुने भी होंगे, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत है। और आज मैं इस सेशन के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है वो परेशान है, कष्ट में है, दिक्कत में है और हम सबों को उसके लिए आगे आना होगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होंगी। करियर में जॉब की कमी है, ये बात सबको पता है, लेकिन हम क्या उतना प्रोडक्टिव बना पा रहे हैं कि वो उसके लिए ना लड़े। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या हम उन्हें इतना प्रोडक्टिव बना रहे हैं कि अगर वो इंजीनियर्स बन के निकल रहे हैं, अगर उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है तो वो कुछ बेहतर कर पाए अपने जीवन में? ये सोचना पड़ेगा और इसके लिए सबको काम मिलकर करना पड़ेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबों का शुक्रिया। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, मेरा सपोर्ट करें और आप अपना जवाब, अगर आप कुछ त्रुटि है, अगर आप कुछ नया चीज़ चाहते हैं या कुछ कमी है तो आप ज़रूर इनबॉक्स में बताने का कष्ट करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच, सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।